हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो नोटिस वायरल हो रहा है, सर्कुलर है जो इंटरनली होता है रेलवे का, लेकिन किसी वजह से आपका पब्लिक हो चुका है। तो इसमें एक बात की जा रही है कि आपका जो जून 2021 तक है वो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये ऐसा कब पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका कब पॉसिबल है कि रेलवे आपका जो जून 2021 तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकता है, ये कब पॉसिबल है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा रेलवे किस लिए बोल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो नोटिस है इसको हम छोड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आप टेस्ट देने के साथ साथ बहुत सारी प्राइज हैं यहां पर गिफ्ट वाउचर के रूप में जीत सकते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एसएससी चैंपियन लीग, जो कि हर महीने की 23, 24 और 30 तारीख को लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और इनकी डेट है, सिलेबस है, वो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो लाइव प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको अमेजन के वाउचर मिलेंगे, और जो भी जिनके मार्क्स बराबर होंगे उनको टाइमिंग के हिसाब से, मतलब जो जल्दी टेस्ट को खत्म करेगा उसके हिसाब से आपको जो प्राइज है वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस मौके को बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। इस अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको बताते हैं कि ऐसा रेलवे क्यों बोल रहा है कि जून 2021 तक आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत मानिए कि मैं आपको ऐसा होगा ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा पॉसिबल कब है। तो देखिए, यहां पर ना आपको मैं एक डेटा शो करना चाहूंगा कि ग्रुप डी भर्ती 2018 में क्या हुआ था। देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा स्पेशल ले लेता हूं। देखिए, ग्रुप डी भर्ती 2018 थी ना, उसमें क्या हुआ था, टोटल जो फॉर्म थे, ठीक है, ग्रुप डी 2018 थे, उसमें आपके टोटल फॉर्म प्राप्त हुए थे, वो आपके हुए थे 1 पॉइंट और आपका 85 करोड़ प्लस हुए थे। ठीक है, 1.87 करोड़, 1.89 करोड़ मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि 1.85 करोड़ से ज्यादा फॉर्म प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब वहां पर जो आपके एग्जाम हुई थी वो आपके 135 शिफ्ट हुई थी। मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसको आप समझिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो यहां पर अगर हम 135 शिफ्ट हैं जिनमें आपके एग्जाम कंडक्ट हुई थी, अगर उसका भाग लगाते हैं ना तो लगभग 1.5 लाख, इसका मतलब है कि एक शिफ्ट में 1.5 लाख कैंडिडेट हैं जिनकी एग्जाम है वो ग्रुप डी भर्ती 2018 में रेलवे ने कंडक्ट करवाई थी। यानी कि आपकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसने एक शिफ्ट में 1.5 करोड़ स्टूडेंट, वो 1.5 लाख स्टूडेंट है जिनकी आपके एग्जाम है यहां पर कंडक्ट करवाई थी। अब वर्तमान स्cenario की बात करते हैं। ठीक है, कि यहां पर मान लेते हैं कि कोविड इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं और नॉर्मल सिचुएशन की बात करता हूं। तो देखिए, एक महीने में आपके नॉर्मली 30 दिन होते हैं, और मान लेते हैं कि 30 दिन में से 5 दिन का हॉलीडे है और रेलवे है वो 25 दिन अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, 25 दिन अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 5 दिन किसी वजह से हॉलीडे मान लीजिए किसी का भी है। अब देखिए, 25 दिन है तो 25 दिन में क्या होगा, एक दिन में 2 शिफ्टों में एग्जाम होंगी, जैसा कि आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा गया है। तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, इसका मतलब है कि एक महीने में 50 शिफ्ट कम से कम आप मान सकते हैं, लगभग 50 शिफ्ट हैं जिनमें आपके एग्जाम होगी रेलवे में। अब देखिए, आपकी जो 50 शिफ्ट हैं, 50 शिफ्टों में एग्जाम होनी है, तो एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट है वो आपके 1.5 लाख हैं, वो दे सकते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 75 लाख यानी कि 75 लाख कैंडिडेट हैं जो आपके एक महीने में आपके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब डेटा समझ आपको आ गया। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि 1 करोड़ जो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्जाम कंडक्ट करवाने में रेलवे को लगभग चाहिए, जो टाइम है वो लगभग 1.5 महीने का चाहिए। यानी कि 1.5 महीने में इजीली, ठीक है, आपकी जो रेलवे है वो ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, उसका एग्जाम है वो यहां पर ले सकती है। अब यहां पर बात करते हैं कि रेलवे इस प्रकार से क्यों बोल रहा है कि जून 2021 तक आपकी जो एग्जाम है यहां पर कंप्लीट करा ली जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मात्र है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेलवे ने ऐसा क्यों बोला है। तो देखिए, फिलहाल जो नोटिस में बोला गया है कि एमआई कैटेगरी यानी कि मिनिस्ट्री कैटेगरी है, उसकी जो एग्जाम होनी है वो आपकी होनी है 15 दिसंबर से और 23 दिसंबर के बीच। मान लेते हैं ये आपकी जो एग्जाम है बिल्कुल 15 दिसंबर से और 23 दिसंबर के बीच हो गई। ठीक है, अब इसको पूरा हम जनवरी महीना है वो रेलवे को दे देते हैं, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको हम दे देते हैं अपनी जो औपचारिकता पूरी करने के लिए, कि अपना जो पेपर है उनको अपलोड करने हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड डालने हैं, ट्रेवल पास इश्यू करना है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो उसके लिए हम 1 महीना दे देते हैं और वो आप जनवरी वाला पूरा दे दीजिए। फरवरी में अपनी एग्जाम है यहां पर शुरू हो जाती हैं, और फरवरी से और मार्च 15 तक। ठीक है, क्योंकि हम 45 दिन का एक आइडिया ले रहे हैं, अगर पहले की स्थितियां अगर सामान्य रही तो। ठीक है, मैं फिलहाल जो आपको स्थिति बता रहा हूं वो कोविड को साइड में रखकर बता रहा हूं। ठीक है,
तो फरवरी से 1 फरवरी से और आपकी मार्च 15 तक इजीली आपकी जो एनटीपीसी की एग्जाम है यहां पर कंडक्ट हो सकती है अगर रेलवे चाहता है तो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेलवे ऐसा क्यों बोल रहा है कि जून 2021 तक एग्जाम कंप्लीट करा ली जाए। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा ही होगा, मैं आपको कभी भी नहीं करा, लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। ठीक है, 15 मार्च तक आपका होगा। तो आप देखिए 15 मार्च से और 15 अप्रैल तक आप रेलवे को फिर से टाइम दे दीजिए ग्रुप डी के पेपर को अपलोड करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपका जो 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल और पूरा जून, ठीक है, वो 15 अप्रैल और पूरा आपका मई, ठीक है, 15 अप्रैल से और आपका 30 अप्रैल और उसके बाद में मई पूरा, यानी कि 45 दिन ही हो गए। इसमें आपकी एनटीपी, आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम है इजीली कंडक्ट कराई जा सकती है। ठीक है, तो रेलवे इसलिए बोल रहा था कि भाई हम जून 2021 तक जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करवा लेंगे, इस वजह से अगर ये पॉसिबल रहा तो। लेकिन आपको पता है कि फिलहाल ट्रेवल जो 2018 में जो ट्रेवल सुविधाएं थी, जो रेगुलर ट्रेन चल रही थी, वो अब नहीं चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, और दूसरा कोविड है, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है कि कोविड के बीच में बहुत सारे एग्जाम हो रही हैं, आपको पता है, तो कोविड को मैंने पहले ही बोल दिया, कोविड को साइड में रख देते हैं, लेकिन ट्रेवल की बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको बताया कि 1.5 लाख कैंडिडेट हैं जो आपके पर डे यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे, तो उसी हिसाब से ट्रेवल की प्रॉब्लम रहेगी। अगर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलवा देता है इन सब के लिए तो फिर कोई इश्यू नहीं है। आपका जो मैंने आपको डेटा बताया है कि 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, मार्च में फरवरी से और 15 मार्च तक एनटीपीसी का हो सकता है, और फिर 1 महीने का जो टाइम है उसको देखकर 15 अप्रैल से मई तक अपना जो एग्जाम है हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर रेलवे ने जो नोटिस बोला गया है अगर वो सच होता है तो फिर ये जो मैंने आपको डेटा बताया है इसके आधार पर ही ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो आपको पता है अभी तक जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे जो नोटिस में बोला गया है वो बातें कब सत्य हो सकती हैं। ठीक है गाइज, बाकी आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि है ना, देखिए ग्रुप डी का या एनटीपीसी का जो भी एग्जाम होगा ना, जैसे आपका एमआई कैटेगरी का भी एग्जाम है वो 15 दिसंबर से रेलवे बोल रहा है। तो रेलवे ने क्या किया कि आपका 30 अक्टूबर को ही एक नोटिस डाल दिया वेबसाइट पर कि भैया हम 15 दिसंबर से एमआई कैटेगरी एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जब भी एनटीपीसी की एग्जाम शुरू होगी उसके लगभग 1 महीने या 45 दिन पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा कि एनटीपीसी एग्जाम कब से शुरू होंगे। फिलहाल अभी तक एनटीपीसी के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका दिसंबर और आपका नवंबर ये तो जाएगा ही जाएगा, जनवरी में अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि जनवरी तक हो सकती है। तो आप मानकर चलिए कि जैसे आपका एमआई कैटेगरी का जो नोटिस आया है उसी प्रकार से जब भी आपका एनटीपीसी का एक नोटिस आएगा तब इसको मान लीजिए कि अपनी एग्जाम है यहाँ पर पूरी होंगी। ठीक है, बाकी यहां पर एक जो नोटिस है और आएगा उसको आप वेट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एमआई कैटेगरी का है उसका एक कंफर्मेशन नोटिस आएगा एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले, यानी कि 1 दिसंबर के आसपास एक नोटिस रेलवे डालेगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा बताएगा कि कब ट्रेवल पास आप डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ये पूरा आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि रेलवे जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।